इंसानियत के नाम अपने आखिरी और हमेशा बाकी रहने वाले पैगाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। गोया इस ज़ाहिरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत इसका अंजाम यानी मौत ही को करार दिया गया है। मौत जिंदगी को खत्म करने नहीं आती, बल्कि मौत जिंदगी का ही एक हिस्सा है जिसमें से हर जी रूह ने गुजरना है। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है और ये जमीन पर एक मुद्दत से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, और आम तौर पर जिस्म जमीन पर कई रंग बदलता है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा, ये तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर है। आज के वीडियो सेशन में हम जिस्म पर जाहिर होने वाली चंद उन अलामात का जिक्र करेंगे जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती हैं, और ये अलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ चुका है। और हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है, बल्कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म को फॉलो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने फरमाया कि जिंदगी की लज्जत को तोड़ देने वाली यानी मौत को याद करते रहा करो। तो चलिए सफर का आगाज करते हैं, लेकिन हर मर्तबा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, इंसान के अंजाम से रिलेटेड दो किस्म की निशानियां हैं। एक वो जो मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले जाहिर होती हैं, और दूसरी वो जो आपको कुछ मोहलत जरूर देती हैं। ये दोनों निशानियां जान लेना निहायत अहम है। चुनाचे हम शुरू करेंगे उन निशानियों से जो मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले आपके जिस्म पर जाहिर होती हैं, और जिनमें से सबसे पहला नंबर आता है भूख और प्यास का मिट जाना। दोस्तों, जब जिस्म एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब चला जाता है तो इंसानी हाजात जैसे कि भूख और प्यास की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाती है, और लागिर जिस्म मजीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरखास्त बंद कर देता है। और ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि जब आपको खुराक और पानी की तलब नहीं रहती तो आपका जिस्म काम के लिए दरकार तवानाई आपके जिस्म से ही कशीद करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में आपका जिस्म मजीद कमजोर होता चला जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आता है जब तमाम आजाद जवाब दे डालते हैं। दोस्तों, इंसान के अंजाम से कुछ घंटे पहले जिस्म दर्द से कराहता है और उस पर खौफ की अलामात भी जाहिर होती हैं, जिसमें कपकपी वगैरह तारी हो सकती है। और इसके अलावा मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पाखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है। गोया ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि रूह जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ख़वातीनो हज़रात, फिर बारी आती है दिल की धड़कन की। सारी जिंदगी खून पंप करने वाले दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं, और नब्ज को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। यह भी इशारा होता है कि ये आज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और ये चिराग अनकरीब बुझने वाला है। और जब जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है तो जिस्म का दर्जा हरारत भी कम होने लगता है, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि जिस्म का वक्त अब खत्म होने वाला है। आंखों में आंसू चमकते हैं, टेम्परेचर बतदरीज गिरता जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता, और ऐसे मौके पर जुदा होने वाले को शदीद पसीना भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है तो महसूसात कम हो जाते हैं, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले हाथों, पांवों और घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है, और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। और ये भी इस जानिब इशारा होता है कि कुदरत अब इस शख्स को कॉल कर रही है और अब इसका अपने खालिक हकीकी से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। इसी तरह सांस की बेतरतीबी एक वाज़िया निशानी है, जिसमें सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझता चला जाता है। और दोस्तों, सबसे आखिर में आती है सकरात की हालत, जिसे आलम नज़ा भी कहा जाता है। अगरचे मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिजिक्स को समझने वाले ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और उनको बाकायदा देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ मुख्तलिफ अल्फाज भी निकलते हैं, जिसे सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि उसे इल्यूजन हो रही है। दोस्तों, जिस्म जब कमजोर और लागर होता है तो इल्यूजन भी हो सकती है, मगर सकरात यानी आलम नज़ा इल्यूजन है, और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और अहले इल्म ही का कहना है कि ऐसे मौके पर वो लोग जो कमजोर दिल हैं या अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, मरीज के करीब ना रहें और उसके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाले रूह के जिस्म को उस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें, और ऐसे मौके पर एक्सपायर होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं, बल्कि नर्म हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील मत करें, और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके।
और ख़वातीनो हज़रात, अहले इल्म इस मौके पर जारी एक रूटीन की प्रैक्टिस के बारे में लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे वक्त में मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज ऐसा मत करें और मरीज को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब ये कलमा अदा करे ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात की हिस्स काम कर रही होती है और बाज़ औक़ात जिस्म पर इस कदर कमजोरी तारी होती है कि जुबान हरकत नहीं कर रही होती। चुनाचे अगर वो सुन सके और उन्हें दिल में भी अदा कर ले तो काम बन जाएगा। और अहले इल्म का ये भी मानना है कि याद रखें, बतौर मुसलमान वो ये कलमात अपनी जिंदगी में कई मरतबा अदा कर चुका है, इसलिए अगर वो ऐसे मौके पर जुबान की कमजोरी की वजह से ये कलमात अदा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, और हरगिज उसे गुनाहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने उसकी जुबान से ये कलमात उसकी जिंदगी में सुन रखे होते हैं और अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है। ख़वातीनो हज़रात, ये तो वो निशानियां हैं जो माहिरीन के मुताबिक मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले जिस्म पर तारी होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी निशानियों के बारे में जो अक्सर मामूली होती हैं, रूटीन मैटर हैं और लोग उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन माहिरीन की राय में ये वो निशानियां होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला करके मौत की जानिब धकेल सकती हैं। इन निशानियों में सबसे पहला साइन है वजन में तब्दीली। दोस्तों, वजन में तेजी से आने वाली तब्दीली हमेशा सिर्फ खाने की ज्यादती या कमी से नहीं होती, बल्कि सेहत से मुतल्लिक बहुत सी पेचीदगियां वजन में आने वाली तब्दीलियों की वजह हो सकती है। मसलन थायराइड ग्लैंड में पैदा होने वाली खराबियों की वजह से हार्मोन्स का अखराज बढ़ जाता है और हार्मोन्स का अदम तवाजुन सेहत से मुतल्लिक दीगर मसाइल पैदा करता है। इसके अलावा नींद की कमी भी वजन बढ़ा देने में मदद करती है, और जब मुनासिब नींद मैसर न होने की वजह से जिस्म थकन का शिकार होता है तो गैर जरूरी चर्बी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि दिन में 8 घंटे की नींद जरूर ली जाए। इसी तरह दिन के इख्तिताम पर अगर आप अपने हाथों, पैरों या टांगों पर सूजन महसूस करते हैं तो ये एडिमा की अलामत है। एडिमा की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सुबह के वक्त चेहरे और आंखों के नीचे सूजन गुर्दे से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही करती है। इसके लिए भी मुकम्मल तिबी मुआयना जरूरी है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़े कल्ब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन का बाइस बन सकते हैं। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को बहाल रखना चाहिए और दिल के डॉक्टर से मुआयना लाजमी करवाना चाहिए। वेरिकोज वेन्स रगों में बिगाड़ की एक अलामत है, जिसकी वजह से खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। ये सबसे ज्यादा टांगों की रगों के साथ होता है, इसलिए इसकी बिना पर टांगों में सूजन और दर्द भी महसूस होती है। चुनाचे इन मामूली अलामात को आप हरगिज इग्नोर न करें। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक आपकी जुबान की रंगत बहुत सी बीमारियों की निशानदेही कर सकती है। जुबान की सतह पर सफेद रंग की बात यह निशानदेही करती है कि जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है। अलबत्ता अगर ये परत बारीक हो तो फिक्रमंदी की कोई बात नहीं, मगर मोटी परत की मौजूदगी में जरूरी है कि डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। जुबान पर सफेद परत निजाम हजम से भी ताल्लुक रखती है। इस अलामत के साथ अगर पेट के दर्द की शिकायत रहे तो इलाज बेहद जरूरी है। इसी तरह मुंह में कड़वाहट और जुबान पर मोटी पीली परत इस बात की निशानदेही करती है कि जिस्म को जिगर और पित्ते से मुतल्लिक मसाइल लाहक हैं। इसके अलावा आंतों में शदीद किस्म का मर्ज या जिस्म में पानी की कमी जुबान का रंग तब्दील कर सकती है। और ये वो तमाम निशानियां हैं जिन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर ये बड़ी बीमारियों का पेशखेमा साबित हो सकते हैं, जिसका हतमी अंजाम मौत है। इसके अलावा ख़वातीनो हज़रात, जिस्म से पेशाब की ज्यादती भी एक अलार्मिंग साइन है और माहिरीन का मानना है कि 24 घंटों में 2 लीटर माया यानी पानी या जूस वगैरह पीने के बाद अगर आपको 7 मरतबा से ज्यादा पेशाब की हाजत महसूस हो तो इसका मतलब है कि आपको मामूल से ज्यादा पेशाब आ रहा है। लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाने से कबल बेहतर है कि आप चाय और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मशरूबात का इस्तेमाल कम या तर्क करके देखें। फिर भी अगर पेशाब मामूल से ज्यादा आ रहा हो तो अब यकीनन आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि इस सूरत में ये डायबिटीज, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, गुर्दे के मसाइल, मसाने के गदूद पर दबाव या उनका बढ़ जाना यानी प्रोस्टेट जैसे अमराज की निशानदेही हो सकता है। और दोस्तों, वैसे तो थकावट की वजह से सर दर्द हो जाना कोई ज्यादा अहम मसला नहीं है और इसमें खतरे वाली भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये नजर की कमजोरी का शख्साना भी हो सकता है, जिसे आंखें टेस्ट करवा कर और ऐनक लगाकर बचा जा सकता है। या फिर इस सर दर्द की वजह किसी किस्म की एलर्जी भी हो सकती है, जिसे किसी भी अच्छी दवा से दूर किया जा सकता है। ताहम सर में रहने वाला मुस्तकिल दर्द किसी और मर्ज की अलामत भी हो सकता है। माहिर अमराज़े सर और गर्दन का कहना है कि सर में मुसलसल रहने वाला दर्द दिमाग में रसोली और दिमागी दौरे जैसे खतरनाक और पेचीदा अमराज की अलामत भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये फर्क कैसे किया जाए कि ये दर्द आम है या किसी खास मर्ज का इशारा। तो इसका हल वही है जो पहले बयान किया जा चुका है, यानी पहले कदम के तौर पर नजर टेस्ट करवाई जाए और अगर एलर्जी का मामला हो तो उसकी दवाई इस्तेमाल की जाए। उसके बावजूद अगर सर दर्द ठीक ना हो तो फिर जल्द अज जल्द किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया जाए ताकि मर्ज की सही तशखीस हो सके। ख़वातीनो हज़रात, ये तमाम वो बॉडी साइंस हैं जो आपके जिस्म में जाहिर होते हैं और किसी बड़ी बीमारी का पेश खैमा साबित हो सकते हैं।
चुनाचे सबसे बेहतरीन बात यह है कि अपने आप पर नजर रखी जाए, अपने जिस्म का खुद मुआयना किया जाए और अगर अपने जिस्म पर ऐसे निशानात नजर आए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। इस सेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक क्लिक किसी की जान बचा दे और वो आपके लिए सदका जारिया साबित हो। और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप मुस्तकबिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए। आज की इस वीडियो में इस उम्मीद पर आपसे इजाजत चाहेंगे कि बहुत जल्द किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।